लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, मुखिया सरपंच कहते हैं कि हमारे पास जो है हमको बना दिया तो हम विधाता हो गए। शांति के साथ हम अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, कहीं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आंदोलन जारी रखूंगा, जब तक होगा नहीं तब तक हम छोड़ूंगा नहीं। निर्मली प्रखंड क्षेत्र में रिक्त पड़े 2 पदों के लिए उपचुनाव में पूर्व प्रमुख राम प्रवेश यादव की जो है भारी मतों से जीत हुई है। हम इनसे बात करेंगे आखिर प्रखंड क्षेत्र में और पंचायत में किस तरह का विकास का मॉडल रहेगा और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उनसे भी हम बात करेंगे। कैसा विकास का मॉडल रहेगा इस बार? देखिए, ये एक सर्वप्रथम जीत जनता की जीत है और जनता पूर्ण आशा और विश्वास के साथ जो है प्रचंड बहुमत से फिर जिताने का काम की है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आशा पूर्णतः हम आश्वस्त हैं अपने हमने जो पिछले कार्यकाल में जो भी कार्य किया है उससे ज़्यादा जोश जुनून से हम फिर पुनः सेवा में तत्पर रहेंगे। और जहाँ तक विकास की मॉडल की बात है तो विकास की मॉडल आपको पूरे प्रखंड में जो की गई है वो आपको देखने को ज़रूर मिल रहा है और इससे भी ज़्यादा हम चाहेंगे कि तत्परता रह करके हम पूरे प्रखंड को सजाएं। और सर्वप्रथम ये कमलपुर का जो 1019 की जो जनता जो जनमत दी है उसके लिए मैं सबसे पहला प्रयास करूँगा कि वो हर दुख दर्द में जिस तरह से हम निभाते आए हैं उससे ज़्यादा जोश जुनून के साथ निभाते रहूँगा। और ख़ास करके जो इस बार का चुनाव जो है बहुत ही विलक्षण चुनाव, क्योंकि उपचुनाव थी और उपचुनाव में वहाँ तमाम शक्तियों का प्रयोग किया गया। वर्तमान प्रमुख के द्वारा, यहाँ जो है मुखिया सरपंच के द्वारा, और जनता जो है कुत्ते की तरह खदेड़ के बुलाया, फिर भी वो बाज नहीं आए, पूरा शक्ति लगा दिए। लेकिन जनता जो है उसको उसी तरह से जनमत से, उसी तरह से वोट से, उसी तरह से बटन दबा करके उसको थप्पड़ मारने का काम किया है। उन्होंने बाहरी करके जो अपमानित किया वो उसका जवाब उन्हें जनता ने जो है बटन टिप करके किया है। और वैसे ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। और मैं जिस जोश जुनून से काम कर रहा था मुझे और ताकत बढ़ गई है, उससे दुगुना तिगुना जोश जुनून के साथ जनता का सेवा करूंगा। और मैं अपने कर्मों में विश्वास करता हूं। मैंने पहले कह दिया था, आगाह कर दिया था कि 1000 वोटों से जीतूंगा। आज तकरीबन 1000 वोटों से हमने जीत हासिल किया, क्योंकि मुझे विश्वास था मैंने जो लिखा है वही परीक्षा का फल होना है। क्योंकि हम जनता के बीच रहे हैं, कुछ लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, मुखिया सरपंच कहते हैं कि हमारे पास जो है हमको बना दिया तो हम विधाता हो गए। जनता ने उसको वोट दे करके उसको ऐसा थप्पड़ मारा है उसको कानों में आवाज जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जनमत का विरोध करने का क्या होता है। और मैं वादा करता हूं मीडिया के माध्यम से मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो 1019 की जो जनता कमलपुर क्षेत्रवासी जो दिया उसको ऐसा सजाऊंगा कि बाहर से आना पड़ेगा, अदर जिला से आना पड़ेगा देखने के लिए उस क्षेत्र को। और वो वैसे तो मेरा पूरा प्रखंड क्षेत्र है, वहाँ पूरे प्रखंड को जो है मेरी भी पत्नी जिला परिषद अभी वर्तमान है। और मैं चाहूँगा कि निर्मली को इस तरह से सजाए कि लोग आकर के मुझे जरूर पीठ थपाने का काम करें। यही आशा विश्वास के साथ मैं पूर्णतः जो है आप लोगों के साथ फिर धन्यवाद देते हुए सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा और सभी हमारे कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा पूरे शांतिपूर्ण माहौल में रहे। शांति सबसे अच्छी नीति है, उसे अपनाएं और शांति के साथ हम अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, कहीं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी हम लोग एक हैं, जितने भी हमारे जो साथ में अभ्यर्थी थे उनसे भी हम तालमेल हिल मिल करके हम अगला जो है अपना रणनीति बना करके कार्य करेंगे। बात करें प्रखंड क्षेत्र की तो आपके रीजन में कई प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, तो अब इनसे हटके और क्या विकास का मॉडल रहेगा? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पहले मूलभूत आवश्यकताएं थी, मैंने पहला नज़र उस मूलभूत आवश्यकता पे दिया। और शौचालय जो है खास करके हमारे क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर कहीं जो शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो महिलाएं पुरुष जो है शौच के लिए, मलमूत्र के लिए बहुत जो है इधर उधर घूमना पड़ रहा था, तो मैंने वो किया। अब जो है हमने एक विकास के मॉडल के तहत एक नया प्रारूप तैयार किया है कि उसमें शौचालय तो रहेगा ही, उसमें प्रतीक्षालय भी रहेगा और जाकर के उसमें बैठेंगे और सभी तमाम रोड को, जल नल को, सभी व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरी प्राथमिकता होगी और इसको हम सींचेंगे बहुत बढ़िया से। यही मेरा इरादा है।
प्रखंड क्षेत्र में लोगों का यह भी कहना था कि बाढ़ का समय आ गया है, अब जल जमाव जैसी स्थिति हर जगह बन रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है, इसमें हमें जिला से भी सपोर्ट मिलना चाहिए और हमने कई नाला तो जिला परिषद फंड से चालू करवा दिया है और आगामी आने वाले समय में हम चाहेंगे कि बरसात तो अब आ चुकी है और इसी बरसात में कुछ हद तक हम काम करेंगे और जो अधूरा बचेगा उसको हम अगला सीजन में जाने नहीं देंगे। पूर्णतः जो है नाला की व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे। काफ़ी मतों से जो है विजय हुए हैं, तो क्या लोगों तक संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आशा और विश्वास हम पर बनाए रखे हैं उसी तरह से क्षेत्रवासी हम पर बनाए रखें। हम आपके विश्वास में खड़े उतरेंगे और आपका जो आशीर्वाद है उसका एक एक का हम भरपूर कोशिश करेंगे। रिटर्निंग में आपका वैसे सेवा करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। प्रखंड क्षेत्र में जो भारत और नेपाल के बीच सीमावर्ती क्षेत्र है शांतिवन, वहाँ पे आपका कई आंदोलन जारी रहा, उसमें कैसा रहा? जी, ये बहुत बड़ा जटिल समस्या है। निर्मली प्रखंड जो है खास करके कोसी के उधर में बसा हुआ है और जो ऊंचे स्तर के जो जनप्रतिनिधि है और जो पदाधिकारी है इस पर कान में जू नहीं रेंग रही है। हमने कई बार पत्र लिखकर, कई बार धरना प्रदर्शन करके वहाँ जो है कैंपेन किया है। कुछ लोग यही जो तत्व इस चुनाव में विरोध कर रहे थे उस धरना प्रदर्शन का भी तत्कालिक रूप से विरोध किया, उसका भी जोरदार जो है जनता पुरजोर विरोध की और हमको समर्थन मिला। और हम चाहेंगे एक बार पुनः ऐसा भीष्म हुंकार करेंगे कि सरकार बाध्य होकर के उसको पहले जो है वो चैनलाइज करके जो शांतिवन का जो मामला है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए मैं आंदोलन जारी रखूंगा, जब तक होगा नहीं तब तक हम छोड़ूंगा नहीं। जब हम ठान लेते हैं तो हम अपना भी नहीं सुनते हैं, जरूर उसको पूरा करेंगे। तो वहीं विजय को भारी मतों से विजय को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा उत्साह है? एकदम जिस तरह से कमलपुर की जनता मालूम की ने हमारे राम प्रवेश यादव वहाँ के पंचायत समिति से उम्मीदवार थे और इससे पहले प्रमुख भी रहे हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दे के जिताया, यह कमलपुर की जनता के लिए आभारी रहेगा। और जो प्रमुख साहब पहले बोले थे कि अगर यहाँ की जनता हमें प्यार देता है, विश्वास दिखाता है तो मैं यह कर्म भूमि बनाऊँगा कमलपुर को और ऐसा तस्वीर सजाऊँगा जो युगों युगों तक इस नाम को भुलाया नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हम जो है त्याग पत्र दिए थे राम प्रवेश बाबू के लिए और राम प्रवेश बाबू हमको पूरा विश्वास है कि अच्छा से अच्छा काम करेंगे। तो हमारे साथ अभी विश्लेषक है, इनका सॉलिड पहले भी विश्लेषण था और इनसे बात करेंगे। कैसा विश्लेषण रहा आपका? आपने पहले ही बता दिया था लोगों को। मैंने जनता के जो मूवमेंट थे, जो जनता को आकर्षित थी कि प्रमुख जो नहीं बने हैं, विकास का काम जो ठप है निर्मली प्रखंड के अंतर्गत, वो काम यहाँ पर जो ब्लॉक में जो आते थे महिला सब उसको देखते थे, बहुत दुखी थे। ये एक जाति आवासीय बनाने के लिए जो तरस रहे थे, वो महिला सब के बात सुनते हुए मैंने पहले बोले थे कि जब नॉमिनेशन के देने के वक्त आप लोग को मैं एक इंटरव्यू दिए थे कि जीत उसके सुनिश्चित है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रमुख साहब आए, क्योंकि जनता ने पहले ही आशीर्वाद दे चुके थे। सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी? जी, सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं। जीत अब माहौल बहुत हर्षोल्लास की है और पूरे जनता निर्मली प्रखंड के वासी में खुशी की लहर है और जनता को विश्वास है कि ये विकास का काम जो है गंगा की नदी के जो बहाव होता है उस बहाव की तरह काम होगी। क्या लगता है प्रखंड क्षेत्र में अब चौमुखी विकास होगी? चौमुखी विकास जो हुई है उससे तिगुनी विकास की उम्मीद जनता लेकर है, उस पर कायम रहेंगे। हमारे जो पूर्ण प्रमुख साहब है, वर्तमान समिति साहब, ये आपको पूर्ण विश्वास के साथ जनता के बीच रहेंगे और उसका काम चौमुखी विकास होगी। जितनी काम हुई है उससे चौगुनी विकास होगी। आने वाला दिन में जनता का एक ही नारा है कि निर्मली प्रखंड का फिर से प्रमुख पुनः निर्वाचित किया जाए। वही लोगों का और जनता का कहना है कि फिर से पूर्व प्रमुख को जो है प्रमुख बनाया जाए ताकि क्षेत्र में जो है चौमुखी विकास